पर लेटे हुए हैं। अगर ये रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से होके जाएगा, हमारे जीते जी ये रथ यहां से मथुरा के लिए जा ही नहीं सकता। मेरे गोविंद रथ से कूद पड़ते हैं और श्री राधा रानी को बुलाया। अरे राधे, तुम तो जानती हो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। बोले हमारा जन्म इस धरती का भार दूर करने के लिए हुआ है। हमारा जन्म इस धरातल से पापियों को मिटाने के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तब हम अवतार ग्रहण करते हैं। ध्यान देना, आजकल बहुत से लोग इस भारत भूमि में रहते हैं सनातनी भूमि पर, लेकिन उनकी दुर्भावना क्या है कि इस धरती से सनातन को उखाड़ के फेंक दिया जाए। बोलो जय श्री राधे। ऐसी मीटिंग करते हैं। अरे उनको ये नहीं मालूम कि भैया इससे पहले भी न जाने कितने तुम्हारे जैसे राक्षस हुए हैं जो धरती से सनातन को मिटाने की कोशिश बहुत की है, लेकिन कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सका। क्योंकि सनातन कोई और नहीं बल्कि सनातन साक्षात भगवान ही सनातन है। और जिसके ना आदि है ना जिसका अंत है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। रावण जैसे राक्षस हुए जो धरती से साधु संत महात्माओं को मिटाना चाहे, कंस जैसे राक्षस हुए, आज वैसे भी राक्षस कुछ और भी हैं। अरे उनके बाप दादा भी मिट जाएंगे, उनकी पुश्तें मिट जाएंगी, लेकिन सनातन को दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि सनातन के रक्षक स्वयं परमात्मा हैं। विचार करो, 500 साल पहले ऐसी ही कितने न जाने कितने आतताई आए थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा, नष्ट किया, लेकिन भगवान ने आज ऐसा माया रची कि पुनः वही मंदिर निर्मित हो रहे हैं और मानो इस धरती पर राम राज्य जैसा वातावरण बन रहा है। बोलो जय श्री राधे। आज जगह जगह गली गली फिर से वही गूंज हो रही है, जय श्री राम की गूंज हो रही है। वो दिन दूर नहीं, आज से मात्र हम लोग सिर्फ 3 पगौर दूर हैं जब हमारे राम जी अपने मंदिर पर विराजमान होंगे। बोलो जय श्री राधे। हैं? 5 साल पूर्व जिस इतिहास को मिटाया गया था, आज वो इतिहास पुनः बनेगा और भगवान राम उससे भी बड़े दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हमारे भारतीयों ने, हमारे सनातनियों ने इतना चंदा दिया है कि जिसके ब्याज मात्र से ही एक महल बन गया है। बोलो जय श्री राधे। एक खंड बन गया है जिसके मात्र ब्याज से। किसी का पैसा नहीं है, सिर्फ सनातनियों का है। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, तो जानते हैं सनातन को मिटाने के लिए बहुत लोगों ने सोचा। आज भगवान ने कहा, आज जिस तरह धरती में अधर्म फैला है, उन अधर्मियों को मिटाने के लिए मेरा अवतार हुआ है देवी। और अगर मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? मुझे जाने दो। और जैसे राधा रानी से बात कही, आज राधा रानी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। आज मेरे गोविंद ने श्री राधा रानी से कहा, राधे आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या मांगना चाहते हैं? बोले आपसे चाहते हैं कि हमारे वियोग में आज के बाद आपके आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। आज राधा ने कहा, आपने बहुत बड़ी बात मांग ली, लेकिन मैं आपको वचन देती हूं कि आज के बाद इन आंखों से एक भी अश्रु बिंदु नहीं गिरेगा। और मानो आप आज अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया, और पोंछने के बाद जैसी मानो सभी को, ललिता और विशाखा को समझाया कि हमें भगवान के रास्ते को नहीं रोकना चाहिए।
भगवान की जो प्रसन्नता है उस प्रसन्नता में भी हमें थोड़ा सहयोग देना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए। सबने रास्ता छोड़ दिया, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। भगवान कृष्ण रथ में बैठ जाते हैं। कुछ ही दूर रथ गया था कि मानो आज भगवान कृष्ण देखते क्या हैं कि माता यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। कभी जमीन पर गिरती हैं, फिर उठ जाती हैं, फिर दौड़ती हैं, फिर गिर उठ जाती हैं। और ऐसे जब माता यशोदा को देखा तो मेरे गोविंद रथ से कूद पड़े और कूद करके ही माता यशोदा के पास जैसे जाते हैं, माता यशोदा ने आज लाला को अपनी गोद में ले लिया, अपने हृदय से लगा लिया और कहती हैं, अरे लाला, मुझे मालूम पड़ गया तो मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है। बोले क्या मालूम पड़ गया? बोले अक्रूर जी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तू मेरा बेटा नहीं बल्कि तू तो देवकी का बेटा है। अगर मेरा बेटा होता तो मुझे छोड़कर कभी जाता ही नहीं। आज जानते हैं माता यशोदा से मेरे गोविंद बोल पड़े, मैया कभी भूल के भी ये मत कहना कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मैं तो तेरा ही बेटा हूं, तेरे अलावा मैं किसी का बेटा नहीं हूं। अरे जिस भाव से तूने मेरा पालन किया है, तेरे घर में हजारों नौकर दास दासियां सब थे, लेकिन अगर मेरे लिए कुछ जरूरत रहती थी वो तू ही करती थी मेरा हर काम। मुझे दूध पीना रहता था, तू ही गाय को धोती थी। मक्खन खाना रहता था, तू ही दही बिलोती थी और माखन निकालती थी। आजकल तो शहरों में जब बड़े रईस लोग हो जाते हैं ना, बच्चों को जन्म दे देते हैं लेकिन उसको पालने के लिए नौकर रखते हैं। बोलो जय श्री राधे। जिसका नाम आया होती है, क्या वो आया इतना, उसके अंदर क्या इतना वात्सल्य प्रेम हो सकता है जितना एक मां के अंदर होना चाहिए? बहुत से लोग तो बच्चे को जन्म दे देते हैं, डॉक्टर कहते हैं बच्चों को मां का दूध ही सबसे ज्यादा जरूरी है, पौष्टिक है। लेकिन शहरों में ऐसे लोग हैं, ऐसी देवियां हैं जो अपने बच्चों को अपना दूध तक नहीं पिलाते। विचार करो, ऐसी ऐसी माताएं हैं। अरे संसार में तुझ जैसी मां भगवान सबको दे। तूने जिस भाव से मेरी सेवा की है, अरे मां तेरे ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। लेकिन माता यशोदा बोल पड़ती है, बेटा एक काम करना, कभी देवकी से ये मत कहना कि मैंने तुझे थोड़े से माखन के लिए उखल से बांधा था, मैंने थोड़े से माखन के लिए तुझे छड़ी से पीटा था। कि न चांतरिन बहिर्यस्य न पूर्वमुना पिचा परम पूर्वा परम बहिष्यांतरे जगतो यो जगच्चयः न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम ना पिचा परम। आज भगवान कहते हैं, मैया कुछ भी कहे, तू मुझे डांटती थी तो इसलिए डांटती थी कि कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं। माता पिता कभी अपने बच्चे को इसलिए थोड़ी डांटते हैं या मारते हैं कि मेरे बच्चे को कष्ट हो, वो तो इसलिए डांटते हैं कि मानो मेरा बच्चा कहीं बुराई में ना पड़ जाए। आज मानो भगवान कृष्ण देवी यशोदा से विदाई ले रहे हैं और कहते हैं, मैया